नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्ज्वल न्यूज में। मौजूद हूँ प्रशांति विहार अग्रवाल धर्मशाला में। आज यहाँ पर जो है श्री साहित्य सरगम रजिस्टर की प्रस्तुति में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य एवं अंगदानी अनिल मित्तल की स्मृति में तिरंगा सम्मान एवं विराट कवि सम्मेलन का यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है। हम बात अंगदानी अनिल मित्तल जिन्होंने देहदान करके 8 लोगों को जीवन दान दिया। आज उसी की स्मृति में यहाँ पर जो है कवि सम्मेलन यहाँ पे विराट रूप से किया जा रहा है। हम बात करें तो कवि सम्मेलन में जो कवितागण यहाँ पे मौजूद हैं, दिनेश रघुवंशी, प्रवीण शुक्ल, मधु मोहिनी उपाध्याय, राजेश चेतन और शंभू शिखर यहाँ पे जो है उपस्थित हुए हैं, जिनको वो जो समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि अंगदान जो है एक महादान है। तो हम उसी को लेकर लोगों से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जो बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अनिल मित्तल जी ने जो अंगदान किया है ना, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो आज उनको समर्थित किया जा रहा है? ऐसा है, ये समाज के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। इसके लिए व्यक्ति को पहले खुद प्रेरित होना पड़ता है या किसी से प्रेरणा लेके इस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। और ये जो काम देश हित के लिए है, इसीलिए इन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इसको रखा है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि उनका अंगदान का कार्यक्रम भी हो गया, कवि सम्मेलन भी हो गया, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, और 15 अगस्त का भी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार हो गया। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ये परिवार समर्पित है। हम भी सब इसी काम में लगे हुए हैं कि हम दिल्ली NCR में दधीची का कार्यक्रम देखते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से अंधता का जो प्रकोप है वो ख़त्म किया जा सके। जो वेटिंग लिस्ट है हमारी, जो ब्लाइंड मैन है, जिनको आंखें चाहिए, वो जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति कर पाएँ। नमस्कार सर, आपको उज्ज्वल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे आप उपस्थित हुए हैं तिरंगा सम्मान में अनिल मित्तल जी के समर्पित में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनिल मित्तल वो एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने जाते जाते जिंदा रहते हुए तो क्या क्या किया आप लोगों को पता ही है, लेकिन जाते जाते भी 8 लोगों को जीवन दान दे करके गए। मृत्यु के बाद वो तो चले गए प्रभु के पास, लेकिन 8 लोग उनकी जगह किसी को हर्ट दे गए, किसी को किडनी दे करके गए। ऐसा मानवता के लिए उन्होंने जो पुण्य का कार्य किया, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान तो दिया ही दिया होगा, लेकिन वो एक समाज को बहुत बड़ा रास्ता दिखा करके गए कि हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, जाते जाते समाज को और वापस करके जाए। ये उन्होंने सीख दी है। कहीं ना कहीं आज उन्होंने अंगदान किया, तो आज कहीं ना कहीं हमारे बीच में है, तो उसको लेके क्या कहेंगे कि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो करके गए, जिनको हार्ट मिला, जिनको किडनी मिली, उनको एक तरह से नया जीवन मिल गया। वो तो इनको भगवान कहते हैं, अनिल जी को भगवान कहते हैं। कि अगर ये नहीं होते तो पता नहीं हम 6 महीने रुकते, साल रुकते, उसके बाद प्रभु बुला लेते। और अब पता नहीं प्रभु जी कब बुलाएंगे, हमें नहीं पता। तो ये तो इतना बड़ा पुण्य करके गए, इतना बड़ा समाज के लिए कल्याण करके गए। और फिर उसके बाद ये देखिए उन्होंने जो किया, उनके भाई, उनका पूरा परिवार इस काम के लिए अर्पित है, तन मन। अब ये जो आज कवि सम्मेलन हो रहा है, ये कवि सम्मेलन भी उनको अर्पित है, अनिल जी को। ये उसके लिए इतना खर्चा आप देख रहे हो कितना कर रहे हैं, बड़े मन से, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सबको बुला रहे हैं। और जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, और कर रहे हैं कि समाज में जागृति आवे, समाज जागृत हो, समाज खड़ा हो एक दूसरे के लिए। ऐसा ये काम। मेरा नाम वीर सिंह है। आज आप उपस्थित हुए हैं अनिल मित्तल जी की स्मृति में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने बाबूजी को तब से देखा है जब हम छोटे बच्चे होते थे, स्कूल में होते थे। और जो मेरी लास्ट मेमोरी है वो यही है कि वो एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा, पार्क में मोस्टली मिलते थे। जब भी देखता था मैं उनको, पार्क में किसी ना किसी काम में बिजी रहते थे। कभी कभी खुद ही झाड़ू लेके झाड़ू मार रहे होते, सफाई कर रहे होते थे। अब छोटे थे तो कभी कभार सवाल आ जाता था कि बाबूजी आपके लड़के भी यहाँ पे, उनसे करवा लिया करो। कहते बेटा नहीं, ये पार्क मेरा है और मैं इसको अपने घर की तरह रखता हूँ।
तो उस टाइम पे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हुए, अब जाके पता चला कि जो इंटरनेट पे ट्रेंड आज चलता है, एनवायरनमेंट बचाओ, वातावरण को बचाओ, वो आज से 20 से 25 साल पहले जब हम छोटे थे तब से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आप यंग जनरेशन से हैं और कहीं ना कहीं जो अंगदान, नेत्रदान, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है आज के जी। ताकि जो दूसरे लोग की जान बच सके। ऐसा ही अनिल मित्तल जी ने भी किया, दूसरे लोगों की जान बचाई। तो आप यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल डिसीजन है। मतलब सिर्फ मुझे लगता है कि आपका शरीर यहाँ पे रह जाता है लेकिन आप जान भी बचाते हैं और कितनों को सिखा जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वो जीते जागते एग्जाम्पल रहे हैं और आज नहीं है वो हमारे साथ, बट हम यहाँ पे उनकी सभा में आए हैं तो कहीं ना कहीं अगेन हम ऐसा लग रहा है कि उनसे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब की वजह से ही ये सब कुछ है। तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, गुड टू बी हियर। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना नाम बताइए। महेंद्र कुमार। आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अनिल मित्तल जी की स्मृति में, जिन्होंने जो इतना समाज का काम किया है अंगदान करके, और जो इतने लोगों की जान बचाई, उसके उपलक्ष्य में क्या पहले तो मैं बता दूं कि अनिल मित्तल जी रिश्ते में हमारा भतीजे लगते थे और हमारा व्यापारिक संबंध था। हमारे साथ वो व्यापार करते थे नया बाजार। तो वो बहुत ही नेक और सज्जन पुरुष थे और जो उन्होंने काम किया अंगदान दे कर के, ये बहुत बड़ा काम किया। एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने अंगों का दान करना, ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। वो अंग दान करने से किसी व्यक्ति के जीवन बचाया जा सकता है। तो ये एक उन्होंने समाज के लिए बहुत ही उत्तम काम किया। उससे प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर के और लोगों को भी प्रोत्साहित होंगे और वो भी इसमें भाग लेंगे और अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि भाई हम भी अपना अंग दान कर सकें। अगर मैम अपना नाम बताइए। विनीता जैन। आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अनिल मित्तल जी की स्मृति में, क्योंकि इन्होंने भी अंगदान किया है और कितने लोगों की जान बचाई है। तो समाज का काम किया है, समाज के संदेश दे के गए हैं और आज कहीं ना कहीं हमारे बीच में जिंदा है। राजीसी के रूप में यहाँ पे सम्मान भी किया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, मैंने भी 25 साल पहले अंगदान किया है, तो मैं इस काम से बहुत प्रेरित हूँ। तो मेरा बेबी बहुत छोटा था, थर्ड में, तो 25 साल हो गए, लेकिन मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे लगता है सबको जरूर अंगदान करना चाहिए, सबकी। आप जैसे आपने बताया कि 25 साल पहले आपने एक अंगदान किया है, मतलब डोनेट किया है आपने। तो आपने किस चीज़ को क्या डोनेट किया? किडनी डोनेट करी थी मैंने। किडनी डोनेट करी थी। आज आप उपस्थित हुए, तो इसको लेके आप समाज को क्या संदेश देना? मैं समाज को ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। जो भी आप में समर्थ है, जो भी आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। इसी भावना से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको उज्जैन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले सर अपना नाम बताइए। मनोज गर्ग। आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अनिल मित्तल जी की स्मृति में, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे और कहीं ना क्या जो है सम्मान रखा गया है उनके उपलक्ष्य में? ये प्रमुख समाज सेवी सुशील मित्तल जी और अर्चना मित्तल जी ये हर वर्ष अनिल मित्तल जी की याद में कार्यक्रम करते हैं और 15 अगस्त का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से भी मनाते हैं। मैं आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अनिल मित्तल जी के चरणों में नमन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने चरणों में स्थान दें और स्वस्थ रखें और जैसे ही रखें कुछ रखें वहाँ पर। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अंगदान करना बहुत जरूरी है आज के समय में? अंगदान करना बहुत जरूरी है। अंगदान इसलिए जरूरी है कि जिनके पास अंग नहीं है, विकलांग हैं, उनको जब अंग मिल जाते हैं तो वो बड़े खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। नमस्कार सर, उज्जैन न्यूज़ में फिर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज यहाँ पे जो है अंगदान अनिल मित्तल जी की स्मृति में यहाँ पे जो है सम्मान रखा गया है, तिरंगा सम्मान और कवि सम्मेलन भी रखा गया है। और आप तो इस चीज़ से बहुत अच्छे वाकिफ है कि अंगदान करना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम डेली देखते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ लोग अंगों की जरूरत के लिए तड़प तड़प के मर जाते हैं। हम नहीं चाहते कि अंगों की कमी के कारण किसी की डेथ हो। आज के दिन 5 लाख अंगों की जरूरत है, लेकिन मिलते कितने? 2,500 3,000। इसलिए अगर हम सब संकल्प करेंगे, प्रभु ने इतना सुंदर शरीर दिया हमारे को,
हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, तो जब भी प्रभु जी का बुलावा आए, 100 साल तक स्वस्थ जिए, और जब भी प्रभु जी का बुलावा आए हम अपनी आंखें दान करके जाए, हम अपने ऑर्गन डोनेट करके जाए, हम अपना शरीर दान करके चाहिए। सामान्य मृत्यु में हम अपनी आंखें दान कर सकते हैं, हमारी 2 आंखों से 6 से 8 व्यक्तियों को रोशनी मिल सकती है, हमारा कुछ भी नहीं जाता। और अगर किसी की ब्रेन डेथ होती है, उस केस में हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रिया ये सब दान हो सकते हैं। हमारा पूरा शरीर दान हो सकता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट स्टडी और रिसर्च करते हैं, जिससे समाज में अच्छे डॉक्टर बनते हैं और हम सबको उस इलाज में, मेडिकल सुविधाओं में उसका बेनिफिट मिलता है। सर एक चीज और मैं जानना, कहीं ना कहीं समाज में डर बैठा हुआ है कि नहीं अंगदान करने से कुछ मिसयूज हो सकता है। बहुत से लोग अभी भी 50% जो है लोगों में डाउट है, तो उस डाउट को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि हम अंग जो देंगे वो पता नहीं सही बंदे को लगेंगे या नहीं लगेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सपोज अगर मेरी मृत्यु होती है और मैं चाहूँ कि ये अंग मेरे परिवार को मिल जाए, उसको नहीं मिलेंगे। इंडिया गवर्नमेंट की नोटो संस्था है, उसमें एक वेटिंग लिस्ट है, उस वेटिंग लिस्ट में जिसका भी नंबर होगा उसको वो ऑर्गन मिलेंगे, दूसरे किसी को नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें कोई संभावना ऐसी नहीं है कि किसी को गलत जगह वो उनका इस्तेमाल हो। और हम सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही दान करवाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवाते। जैसे अनिल मित्तल जी ने भी इतना समाज का काम किया जो रखा गया उनके समर्पण में, तो ऐसी समाज को क्या बोलना चाहेंगे जैसे अनिल मित्तल जी ने किया वैसे आप सब? जी, अनिल मित्तल जी का मेरे को अच्छे से याद है, जब उनकी तबीयत खराब हुई मैं उस टाइम हॉस्पिटल में ही था और परिवार ने इच्छा की कि इनकी अगर ब्रेन डेथ है तो हमें सारे ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। वो शुरू से ही अनिल मित्तल जी शुरू से ही इस कार्य में बड़ा ध्यान रखते थे और उन्होंने प्लस भी किया हुआ था। वो पेड़ पौधों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। वो कह रहे थे कि अगर पेड़ पौधे में भी जीवन है तो उसको भी हमें बचा के रखना चाहिए। नमस्कार सर, आपको उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे उपस्थित हुए अनिल मित्तल जी की स्मृति में, जिन्होंने इतना समाज के काम किया अंगदान करके, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा आज के इस दिन विशेष पर व्यक्ति का असली किरदार यही है। आपको जो धन मिलता है वो आपके उद्योग से मिलता है, आपको जो नाम मिलता है वो आपके काम से मिलता है, लेकिन आपको जो पहचान मिलती है वो समाज से मिलता है। हमारे यहाँ राम अवतार त्यागी एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तो मुझे लगता है कि भाई अनिल मित्तल जी ने अंगदान करके और अपने जीवन के बाद भी जिन लोगों को उनके अंग लगे होंगे उन्हें जिंदगी देकर वो कार्य किया है जो कभी दधीची ने इस देश के लिए किया था। मुझे बहुत खुशी है आज इस समारोह में मैं कवि के रूप में उपस्थित हूँ। तिरंगा सम्मान उनके नाम का मुझे दिया जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अनिल जी के विचारों को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं और उन जैसी पावन पुनीत आत्मा को मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। नमस्कार सर, आपको उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तिरंगा सम्मान के उपलक्ष्य में, और जो है यहाँ पे अनिल मित्तल जी के अंगदानी जो हैं उनके स्मृति में रखा गया है कार्यक्रम, तो उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, ये भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में यदि अपने शरीर का दान कर दिया, अपने अंगों का दान कर दिया, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जीते जी अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया और जीने के बाद भी जब दुनिया से चले गए तब भी अपने अंगों को किसी के काम आ सके, ऐसा उन्होंने त्याग किया। जब व्यक्ति ऐसे त्याग करता है तो उस परिस्थिति में आप ही कह सकते हैं कोई महान व्यक्ति की श्रेणी में आता है। उसके बाद जिस तरह का आज कार्यक्रम है, ये दोनों कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम एक साथ मिक्स कर दिए उन्होंने। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस आ रही है, वो कार्यक्रम भी रख लिया, तो हम सब लोगों ने दुपट्टे तिरंगे पहन रखे हैं। दूसरा कार्यक्रम अनिल मित्तल जी का जो एक तरीके से यादगार के रूप में उनके छोटे भाई ने, सुनील जी ने, ये कार्यक्रम रखा तो उनकी यादगार हो गई। तीसरे नंबर पे जो अंगदानी लोग हैं जो इस सोसाइटी से जुड़े हैं उन लोगों को भी इकट्ठा किया, तो इससे ऐसा लगता है कि एक कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा कवि सम्मेलन रखा। तो ये जो सारे कार्यक्रम मिला के रखे हैं, इसके लिए मैं संयोजक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरीके के कार्यक्रम करने से जो व्यक्ति दुनिया से चला गया उसकी याद में हम सब लोग आज की डेट में, हम आज क्यों नाम ले रहे हैं उनका, तो कार्यक्रम हो रहा है। यदि उनका कार्यक्रम नहीं होता तो नाम कैसे लेते? तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम, यदि कोई भी व्यक्ति जो पीछे रह जाता है, दुनिया से जो चला जाता है,
उसको तो नहीं पता मेरे पीछे कार्यक्रम क्या हो रहा है, लेकिन ये नीचे रहने वाले व्यक्तियों की, चाहे पुत्र के रूप में हो चाहे भाई के रूप में, जो इस कर्तव्य का पालन करता है वो बधाई का पात्र है। नमस्कार सर, आपका हजूर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अनिल मित्तल जी ने इतना समाज के काम किया था अंगदान करके, तो आप अंगदान को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? अंगदान के संबंधित में समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबको पता होता है कि जीवन और मृत्यु निश्चित है। हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। उसके बावजूद हम सनातनी हैं, पता है मिट्टी में मिल जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर हम ये सोचते हैं कि अंगदान करें तो हमारी रूह काम जाती है सोचने में ही खाली। मेरा मतलब ये है कि अंगदान करना बहुत बड़ा काम है, और अनिल जी ने या इनके परिवार ने, इनके मम्मी पापा ने सबने अंगदान किया। बहुत बड़ा और बहुत दान माना जाएगा। ये हिम्मत हर आदमी कर नहीं सकता। सिर्फ सोचने नाम मात्र से एक आंख दान कर लो, अंग दान कर लो या शरीर का दान कर लो, उसमें ही आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं, बाद में फाइनल करो। कोई सिंपल हमारे आगे फार्म भी रख देते हैं, तो ये अंगदान करो, तो उसके बारे में फार्म रख के हम रख लेते हैं, सोचेंगे हम। जबकि हमें पता है कि मृत्यु के बाद हमें कुछ नहीं पता कि हम आगे क्या हमारा भविष्य है, हम कहाँ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति या अनिल मित्तल जी ने जो अंगदान किया है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और उनको पूरा समाज, पर्सनली हम प्रशांत विहार निवासी उनको डेली याद करते हैं। और जब भी सामाजिक आदमी कोई फंक्शन करते हैं, हम 10 आदमी बैठते हैं, यही बात करते हैं कि उन्होंने हिम्मत का काम किया है कि जो अंगदान किया। हमारे खाली सोचने मात्र से ही हम कन्फ्यूज आते हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत क्या करी। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जैसे जो आज समाज की पोजीशन है, आज छोटा बच्चा जो शुरू से ही बीमार हो आता है, शरीर पहले एक लाइफ स्टाइल ऐसी होती थी कि आदमी के 50 प्लस के बाद ही शरीर में दिक्कत आती थी। अब तो शुरू से ही, बचपन से ही दिक्कतें आती हैं। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। ये ऐसा कौन रूल बनाना चाहिए, जो बॉडी हॉस्पिटल में डेथ होती है या पोस्टमार्टम होता है या एक परिवार से एक आदमी, कंपलसरी इस टाइप से, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा कल्चर इस टाइप का है कि वॉलंटरी हम कुछ करने को तैयार नहीं है। कुछ न कुछ कंपलसरी ऐसा कर देना चाहिए कि आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ दधीची देहदान समिति और सेवा भारती से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ अशोक विहार में होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ पिछले 35 वर्षों से। अंगदान जो हमारे अंगदानी है अनिल मित्तल जी, उनको स्मृति में यहाँ पे जो है तिरंगा सम्मान भी रखा गया, और उनको याद भी आज यहाँ पे किया जा रहा है सभा में। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि अंगदान कितना जरूरी है? ये इस बात का प्रूफ तो हमारे अनिल भाई हैं, जिनकी याद में इस तिरंगा याद को रखा गया है, इस सम्मान को। और अंगदान मैं डॉक्टर की हैसियत से कह सकता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमारे केवल भारत में ही बहुत सारे लोग अंग की ना होने के कारण उनका देहावसान हो जाता है और उनको अंग नहीं मिल पाता। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ कि हर व्यक्ति को अंगदान और देहदान दोनों करनी चाहिए, क्योंकि देह से जो शोध होता है उससे जो विद्यार्थी आगे आते हैं उनको पढ़ाई में सहूलियत मिलती है, और फिर वो मानव सेवा और अच्छी तरह से कर सकते हैं। अंगदान की कमी से भारत जूझ रहा है। श्रीलंका जैसे देशों में आई डोनेशन कंपलसरी हो गया, और वहाँ पर आई डोनेशन के बाद ही बॉडी का क्रेमिनेशन होता है, जिससे वहाँ पर वो लोग आयात करने की स्थिति में आँख को। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इसमें नियमों में तेजी लाए, चेंज लाए, जिससे हम लोग अंगदान को और आगे बढ़ा सकें। हमारी संस्था पिछले 27 वर्षों से इसी काम में लगी हुई है। आज जो है अंगदानी अनिल मित्तल जी की स्मृति में आप यहाँ पे उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे इसके जय श्री श्याम। देखिए, ये सुशील जिंदल भाई जी ने एक बहुत बड़ा संस्कारिक कार्य भाई के लिए किया। अनिल मित्तल जी भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जिन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन प्रारंभ से लेके, चाहे वो गौ का क्षेत्र था, चाहे प्लांटेशन का था, या गरीबों की सहायता करने का था, सदैव बड़ी तन्मयता के साथ अनिल भाई जी ने प्यार भी बनाया, संपर्क भी बनाया, और समाज को बहुत कुछ दिया। परंतु उससे बढ़ के जो कार्य आज भाई सुशील जिंदल जी ने और उनके परिवार ने किया, वो हमारे लिए बड़ा अनुकरणीय है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये सीख आज कहीं ना कहीं लोगों को मर्यादित करती है सीखने के लिए, और साथ में किस तरह से भाई भाई का प्रेम, राम और लक्ष्मण जैसा प्रेम यदि देखने को मिला है,
तो सुशील भाई इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अंगदानी अनिल मित्तल जी के यहाँ पे उपलक्ष्य में आप उपस्थित हुए स्मृति में, क्या कहना चाहेंगे जितना बड़ा समाज के उन्होंने काम किया आज? कि अनिल मित्तल जी की स्मृति के अंदर सुशील मित्तल जो हर वर्ष प्रोग्राम करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि बड़े भाई के लिए उसकी स्मृति के अंदर हर वर्ष प्रोग्राम करते रहते हैं। आज के समय के अंदर कोई भी भाई ऐसे नहीं करता। और अनिल जी के पूरे परिवार ने, चाहे वो मामा जी थे, मामी जी थे हमारी, उन्होंने भी दधीची दान दे करके, अपना अंग दान दे करके, और ये परंपरा को आगे किया है अनिल। मैं सभी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय समय पर इतने अच्छे प्रोग्राम करते हैं और मैं ज़्यादा न लेते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। नमस्कार मैम, आपका उज्जवल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अंगदानी अनिल मित्तल जी की स्मृति में यहाँ पे जो है तिरंगा जो सम्मान रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में क्या? बढ़िया प्रोग्राम हुआ अभी। अनिल मित्तल जी मेरे जेठ थे और उनका 5 साल पहले अंगदान हुआ था। वो जीते जीते बहुत अच्छे काम करते थे, जाने के बाद भी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो वेंटिलेटर पे आ गए और उनका अंगदान किया, जो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है उनका। और उन्हीं की स्मृति में हम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं। एक्चुअली हम उनको जिंदा रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो चले गए। एक्चुअली वो गए भी नहीं हैं, वो तो लोगों के अंगों में अभी भी जीवित हैं। तो उनको, उनके हम याद करके स्मृति में उनका ये हम लोग प्रोग्राम रखते हैं उनके याद में। और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही हमारे घर की धुरी थे। और जैसे एक बार तो लगा कि जैसे क्या हो गया ये, और चले गए। लेकिन इंस्टेंट हम लोगों ने सोचा कि जब वेंटिलेटर पे आ चुके हैं तो क्यों ना, इन्होंने जीते जी अच्छे काम करे हैं तो मरने के बाद भी इनका नाम हो जाए। और लोगों का महादान, ये तो है ही, अंगदान तो महादान है। तो उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं सच में। उनके नाम पे एक वाटिका है, अनिल वाटिका, जो उन्होंने उसको अपना जीवन उसमें लगा दिया, जो संवारने में, वाटिका को संवारने में अपना जीवन लगा दिया। बहुत छोटा सा पेड़ लगाए थे और अब बड़े बड़े इतने महापेड़, महान, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए। तो मैं तो जब भी जाती हूँ, बरगद का पेड़ उन्होंने लगाया था, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी भी वहाँ हैं, जैसे वहाँ खड़े हैं अभी भी वो। और मैं उनको नमन करके आती हूँ, मैं उनसे अपना आशीर्वाद लेके आती हूँ और मैं उनसे बात भी करके आती हूँ। मतलब ऐसी फीलिंग है कि वो हैं, इस पेड़ के रूप में हैं। उन्होंने 2000 पेड़ अपने बच्चों की तरह पाले थे, बहुत छोटे छोटे पेड़ लगाए थे उन्होंने, और आज इतने विशाल पेड़ हो चुके हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कभी जाएगा भी नहीं और जा भी नहीं पाएगा, हम उसको हमेशा याद रखेंगे। ये हमारा ध्येय है और इसीलिए हम ये प्रोग्राम रखा है। और हमें बहुत खुशी है कि वो इस तरीके से हम उनको याद करते हैं। याद तो हर रोज़ करते हैं, याद तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर, याद तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन इस दिन पूरे समाज के साथ इकट्ठा होके हम उनकी स्मृति में ये प्रोग्राम रखते हैं। और उन्होंने अंगदान किए हैं, आप लोगों को पता ही है। और हमारी पीढ़ी तो ये अंगदान, देहदान और नेत्रदान करती रही है, और 3 पीढ़ियों से हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, नेत्रदान, अंगदान, देहदान का। और हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं, खासकर मैं अब इस पीढ़ी की, इस घर की, मैं अब तो खैर बड़ी हो गई क्योंकि मेरी बहू आ गई है, तो बहुत महसूस अच्छा करती हूँ, गर्वित महसूस करती हूँ कि इतने अच्छे परिवार से मैं, इस अच्छे परिवार को मैं बिलोंग करती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो यहाँ पे अनिल मित्तल जी अंगदानी है, उनकी स्मृति में आज जो है इतना कार्यक्रम रखा गया, और जो कहीं ना कहीं आज भारत को भी समर्पित किया गया, तो उसके लेके क्या कहेंगे? देखो, ये अंगदान विषय बहुत बड़ा है। मोदी जी जो कहते हैं कि 56 इंची का सीना चाहिए, वाकई में 56 इंची का सीना चाहिए। पर जीवन में हमने बहुत कुछ लिया है और हमें प्रगति को देना भी चाहिए। यदि हम नहीं देंगे, जिन लोगों को किडनी चाहिए, आज लंग्स चाहिए या हृदय चाहिए, आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति तिल तिल करके रोजाना मर रहा है और हम उसको नहीं अपने पास रह सकता वो हमारे पास, और करोड़ों रुपया लेके हम हाथ में चलते हैं, फिर अंग नहीं मिलते। तो ये एक जागृति का विषय था, एक जागरण का विषय है कि हम अंगदान दें और देहदान करें, नेत्रदान करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है
कि किसी भी व्यक्ति के यदि 5 लोगों के भी मन में यदि ये भावना आती है मेरे को अंगदान करना है या देहदान करना है, तो मैं समझूंगा कि ये कार्यक्रम बड़ी सफलता की कुंजियों पे पहुंचाएगा। आज जैसे कि अनिल मित्तल जी जो अंगदानी थे, उन्होंने अंगदान किया, देहदान किया और क्या कहते हैं 8 लोगों को उन्होंने जान दी, और कहीं ना कहीं वो आज हमारे बीच में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखो भैया के नाम के आगे मैं कभी स्वर्ग ही नहीं लगाता, क्योंकि मेरा मन ये कहता है कि भैया का दिल भी कहीं ना कहीं धड़क रहा है, भैया की आंखें भी कहीं ना कहीं देख रही हैं, और जीवन में यदि कोई व्यक्ति कुछ देखे गया है तो वो जीवित है कहीं ना कहीं। मैं तो और जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब भैया का एम्स में शरीर गया तो 9 लोगों के ऑपरेशन हाथियात हुए और उन्हें जीवन दान मिला 9 लोगों को, और भैया की हमने हड्डियां तक भी दान कर दी। महर्षि दधीची अपने यहाँ हुए हैं तो उन्होंने भी अपनी हड्डियां दी। जब असुरों का नरसंहार हुआ तो लगभग 24 लोगों को उस शरीर का फायदा हुआ अनिल भैया के। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ऐसी सद्बुद्धि समाज में, इस परिवार में, इस भारतवर्ष में देने की सोचे, ये शुभकामनाएं देता हूँ मैं सब परिवारों को, और ऐसा हमें करना भी चाहिए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब जो अंगदान है वो एक महादान है, इससे बड़ा दान नहीं है। यदि आज हम मरने के बाद भी, आज तक हमने हंसाया है और मरने के बाद भी हम हंसा सके किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को, तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशी का विषय है बस। और हमारे परिवार में बहुत लोगों ने प्रसिद्धि पाई है, बहुत लोगों ने प्रसिद्धि पाई है, पर भैया ने जाने के बाद सिद्धि करी है अपने, यानी सिद्ध हुए हैं वो, ये मेरा मानना है। रंग चढ़े ना तू जा, ये वो चोला है वे जिस पे रंग चढ़े ना तू जा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, दिया है जान गिरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे नए वतन के लिए। दिल दिया है जान गिरेंगे, दिल दिया है जान गिरेंगे, नए वतन के लिए। प्रीलोडेड गानों वाला गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की सदा। यहाँ चोरी चाटी हीरो की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं
नित मानो के जहाँ नित नित मेले, जहाँ नित नित मेले लगते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल पर